क्या दोनों फिल्म के साथ साजिश हुई है? क्या दोनों फिल्म को जानबूझकर गिराया जा रहा है? नमस्कार, मेरा नाम है मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं जनगणमन रिएक्ट्स, यानी @JGM रिएक्ट्स। अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारे वीडियोस लगातार मिल सके। वैसे आप कह रहे होंगे कि बात करते करते मैं बाहें क्यों चढ़ा रहा हूं। एक्चुअली में गुस्सा आ रहा है। मेरे चेहरे पे मत जाइए, मुझे ऐसी जल्दी गुस्सा नहीं आता है। मैं आमतौर पर बहुत शांत रहने वाला इंसान हूं, और लेकिन जब कुछ गलत होते हुए दिखता है ना, तो फिर बोले बिना रुका नहीं जाता। गलत हो रहा है, एकदम गलत हो रहा है। क्यों हो रहा है? और इसके पीछे अगर मान लीजिए कोई यूट्यूबर कह रहा होता, मैं फिर कहता है कि भैया उसका हक है बोलना, वो बोलेगा, जरूर बोलेगा। अगर कोई फैंस बोल रहे होते तो मैं कहता भैया उसका हक है बोलना, वो बोलेगा। अगर कोई एक हीरो का फैन दूसरे हीरो के बारे में बुरी बात कहता है तो ये उसका राइट है, वो जो कहना चाहे कहे, इसमें मैं कौन होता हूं बोलने वाला। जब कोई यूट्यूबर अपनी राय रखता है तो उसका हक है, लेकिन जब देश का कोई बड़ा चैनल खेल खेलता है तो ये बताना जरूरी हो जाता है कि सर खेल हो रहा है, गलत हो रहा है, ये सही नहीं है। क्यों मैं कह रहा हूं, चलिए आपको दिखाते हैं। ये बड़ा चैनल है NDTV। नाम तो आपने सुना ही होगा, NDTV का नाम कौन नहीं जानता है। बहुत बड़े बदलाव भी हुए, लेकिन अभी लगता नहीं है कि सारे बदलाव हो पाए हैं। अब आप देखिए मैं क्यों कह रहा हूं। ये तस्वीर देखिए जो नीचे चल रही है, दोनों का रिव्यू 1.5 रेटिंग। सैबल चटर्जी हैं, बहुत बड़े जानकार होंगे फिल्मों के, मैं इससे इंकार नहीं कर रहा हूं। ये मैं कहना भी नहीं चाहता हूं कि उन्होंने रेटिंग देके गलत किया या क्या किया। ये उनकी राय है, रेटिंग देना या ना देना, ठीक है जी। लेकिन जब हम इसको कंपैरिजन करते हैं बाकी जगह से, ये देखिए, ये मैं देख रहा हूं IMDb की रेटिंग है, यहां जनता रेटिंग करती है। यहां रेटिंग आ रही है 7.7, मतलब औसत से तो बहुत अच्छी फिल्म बता रहे हैं। 8 के ऊपर जाती है तो मैं फिल्म आंख मीच के देख लेता हूं। ये 7.7 आ रही है। ये देखिए बुक माई शो की रेटिंग 7.5, यानी ये भी औसत से बेहतर है। गूगल की रेटिंग में जाते हैं तो यहां भी 4.7 रेटिंग चल रही है जी, 4.7। अब सवाल है कि इतना बड़ा अंतर कैसे हो सकता है। तो चलिए फिर भी हम एक बार को बेनिफिट ऑफ डाउट दे देते हैं कि किसी की पर्सनल राय हो सकती है, उसका हक बनता है कुछ भी कहने का, मतलब रिव्यू देने का। आप किसी भी पोजीशन पे बैठे हैं, कोई भी वजह हो सकती है रिव्यू देने की। आपको फिल्म हो सकता है सिरे से खारिज हो, जैसे मान लीजिए, मतलब बहुत लोग मुझे कह रहे हैं लेकिन जवान फिल्म मुझे पसंद नहीं आई। मुझे उसके अंदर कैरेक्टर डेवलप हुए नहीं लगे। कई सीन ऐसे लगे एकदम फालतू थे। नयनतारा से शादी वाला सीन जरूरत ही नहीं थी। मनी हैस की कॉपी तो कर लिया गया, लेकिन ठीक से कर नहीं पाए। अगर वो सीन हटा देते फिल्म और तेज हो जाती। खैर, ये मेरी राय है, मेरे को अपनी राय रखने का हक है, ठीक है जी। कोई यूट्यूबर बात का ही समझ में आता है, सैबल जी बात कह रहे हैं, मुझे समझ में आ रहा है। लेकिन मुझे जिस चीज से सख्त आपत्ति है वो है ये। अब आप देखिए, ये NDTV का आज का आर्टिकल है, NDTV ने लगाया है। और इस आर्टिकल के आने के बाद मैं सवाल उठा रहा हूं। पहले मैंने नहीं उठाया था, 1.3 1.5 रेटिंग में मैंने सवाल नहीं उठाया, लेकिन इसके बाद मैं उठा रहा हूं। पढ़िए क्या लिखा है। दोनों वर्सेस थैंक यू फॉर कमिंग, वेरी गुड है जी। शहनाज गिल की थैंक यू फॉर कमिंग का बड़ा खुमार, तो राजवीर देओल की दोनों हुई 2 दिन में ढेर। देखिए आंकड़ा, लगता है यार सही में आंकड़ा दिया होगा, बिल्कुल दिया होगा आंकड़ा, तभी तो बात कर रहे हैं। फैक्ट्स होंगे, बिना फैक्ट के बात करने का क्या मतलब। इतना बड़ा चैनल, रिस्पॉन्सिबल चैनल है, फैक्ट तो होंगे ही होंगे। तो नीचे आगे दिया हुआ है कि सनी देओल के बेटे राजवीर देओल की डेब्यू फिल्म दोनों के मुकाबले शहनाज गिल और भूमि पेडनेकर की थैंक यू फॉर कमिंग ने अच्छा कलेक्शन किया है। हाँ, ये मान सकते हैं, ये तो फैक्ट्स हैं। लेकिन इसके आगे जब आप चलेंगे, ये अकेला आर्टिकल नहीं है, एक दूसरा आर्टिकल देखिए। पापा सनी देओल 2 महीने से बॉक्स ऑफिस पर ढा रहे हैं गदर, मगर बेटे की फिल्म का हुआ ऐसा हाल, पहले दिन शो करने पड़े कैंसिल। आज कौन सा दिन है? आज संडे है, पहला दिन है थर्सडे को जब फिल्म आई थी, और संडे के दिन ये आर्टिकल आ रहा है। फ्राइडे, सैटरडे, संडे और थर्सडे, ये बता चौथा दिन हो गया। तो अब यहां मुझे शक होता है कि यार ये चौथे दिन जब आर्टिकल आप तैयार कर रहे हो और पहले दिन का डाटा दे रहे हो, तो ये बात तो मुझे हजम हो नहीं रही। अच्छा, डाटा आया कहां से? ये तो बड़ा खतरनाक है कि सारे शोज कैंसिल करने पड़े। ये डाटा कहां से है? मैंने वो चेक किया। अब जब पूरा आर्टिकल पढ़ते हैं तो ये देखिए, पापा सनी देओल 2 महीने से बॉक्स ऑफिस पर ढा रहे हैं गदर, मगर बेटे डैश डैश डैश। इतना ही नहीं, दोनों के साथ सूरज बढ़ जाता है कि बेटे अवनीश बढ़ जाते हैं और बतौर डायरेक्टर डेब्यू कर रहे हैं। ऐसे में 3 नए फेस, फ्रेश चेहरों को फिल्म दोनों को दर्शकों ने सिरे से नकार दिया है। इस फिल्म को देखने के लिए पहले दिन के सुबह से लेकर शाम 5 बजे तक के सभी शोज कैंसिल किए गए हैं। यह दावा खुद को ट्रेड एनालिस्ट कहने वाले एक्टर KRK कमाल अरखान। अबे यार गदब, ये तो गजब ढा दिया भाई साहब। आप चौथे दिन रिपोर्ट बना रहे हो और आप कोट किसको कर रहे हो? KRK, जो खुद को ट्रेड एनालिस्ट कहते हैं, लोग नहीं मानते।
उनके परिवार के लोग भी मानते हैं कि नहीं मानते, मुझे इसमें भी शक है। कोई उनको ट्रेड एनालिस्ट भी मानता है कि नहीं मानता, ये अपने आप में बहुत बड़ा शक है। एकदम बायस बात कहते हैं, वो उनका हक है, वो जो कहना चाहे पर्सनल लेवल पे कहें। अब ऐसे में कोई भी एक शख्स आके कोई बात कहता है, एनडीटीवी उसकी बात बना के आर्टिकल छाप देगा क्या? ये तो कमाल है यार, ये तो एकदम कमाल है। अब जरा देखो, ये जो केआरके साहब ने ये ट्वीट किया 6 तारीख को, ठीक है जी। 5 तारीख को मैं फिल्म देख के आया था, मैंने आपको बताया था मुझे क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा, वो आप सबके सामने आप लोगों ने बहुत प्यार दिया और बहुत अच्छे उसके नंबर्स आए। और कई लोगों ने मुझसे सब अगले दिन मैंने भी कंपैरिजन किया, गदर का कंपैरिजन किया और इसका कंपैरिजन किया। कंपैरिजन इसलिए बनता है कि एक तरफ चमत्कार है और दूसरी तरफ हाहाकार है। नहीं चली फिल्म ज्यादा, ये तो डाटा कह रहा है, हम नहीं कह रहे भैया। बॉक्स ऑफिस का डाटा कह रहा है 3 दिन में 1 करोड़, डाटा कह रहा है। लेकिन क्या सारे शोज कैंसिल करने पड़े? अब जब हमने इसको परखा तो लीजिए ये देखिए, मैंने परखा, मैं बिना फैक्ट्स के बात करना बेवकूफ़ी है। ये लीजिए, ये हैं आपके शोज दिख रहे हैं, मंडे को शोज लगे हुए हैं जी, शोज कैंसिल नहीं हुए, लगातार चल रहे हैं। मैंने काउंट किया 50 से ज़्यादा शोज हैं दिल्ली एनसीआर में। और इसका मतलब यह है कि सारे शोज कैंसिल होने वाली बात गलत है। इतनी बुरी फिल्म होती तो आगे के शोज कैंसिल हो गए होते ना सारे। फिल्म ने अगले दिन 35 करोड़ कमाए शनिवार को, आज भी तकरीबन इससे ज़्यादा कमाएगी, 1 करोड़ से ज़्यादा ही कमाई कर चुकी है। तो अब आप ये देखिए, ये हलचल देख रहे हैं बॉक्स ऑफिस पर, जो मैं इसको स्क्रीन मैंने रिकॉर्ड करके आपको दिखाया है। ये देखिए, अगले दिन भी मैंने देखा, इस दिन भी शोज हैं, 50 से ज़्यादा शोज हैं, आज भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर है। ये सच है कि फिल्म को स्क्रीन्स कम मिली हैं, लेकिन क्या दर्शकों ने सिरे से नकार दिया है? ऐसा हुआ नहीं है। फिल्म देखने लोग नहीं पहुंचे, ये सच है। क्योंकि मैं क्यों कह रहा हूं कि दर्शकों ने नकारा है? क्योंकि आप खुद देखिए, अपने आसपास में जिसने फिल्म देखी होगी उससे बात करिए। फिल्म अच्छी है, फिल्म के अंदर फ्रेश कंटेंट है, फ्रेश चेहरे हैं, फिल्म को लेके रिजेक्शन नहीं है। जो मुझे समझ में आया, रिजेक्शन टाइमिंग को लेकर है। क्यों टाइमिंग गड़बड़ है? अब आप ये देखिए, श्राद्ध के अंदर जब ये फिल्म आई है, आमतौर पर श्राद्ध पे कोई अच्छा काम करने से हम लोग परहेज करते हैं, इवन खर्चा करने से भी परहेज करते हैं, गिनी चुनी चीजें खरीदते हैं, ये तो हम सब जानते हैं। इससे पहले भी श्राद्ध पे जब फिल्में आती रही हैं तो फिल्मों का कारोबार बुरा रहता रहा है। और यहां से मैं सवाल उठा रहा हूं कि फिल्म को श्राद्ध पे क्यों रिलीज किया गया? आखिर ऐसा क्या था कि इतने फ्रेश चेहरे थे, आपने ऐसा मौका चुना श्राद्ध पे? या डेब्यू करने के लिए श्राद्ध कौन सा मौका होता है? श्राद्ध पे कौन डेब्यू कराता है? कौन है दुनिया में जो हिंदू समाज के अंदर और हिंदू रीति रिवाजों को मानता है और वो श्राद्ध में फिल्म रिलीज करता है? कुछ तो गड़बड़ है भाई साहब। दूसरा, वर्ल्ड कप चल रहा है, 4 साल में एक बार आता है, इंडिया में हो रहा है, इससे बड़ा क्रेज क्या होगा? आपने उस समय फिल्म रिलीज कर दी। क्यों भाई? आप इस फिल्म का सबसे सही टाइम जो है, वो फिल्म रिलीज करने का सही टाइम है आपका 14 फरवरी के आसपास। और 2 महीने इंतजार कर लेते, 3 महीने इंतजार कर लेते हैं, अच्छा प्रमोशन करते हैं। नहीं किया, श्राद्ध में फिल्म रिलीज कर रहे हैं, क्रिकेट के मौके फिल्म रिलीज कर रहे हैं। वो हाइप है ही नहीं कहीं पर, वो बज़ है ही नहीं, वो चर्चा ही नहीं है। और ये चर्चा नहीं होने के पीछे प्रोड्यूसर और डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर्स जिम्मेदार हैं। और उसका ठीकरा किस पे फोड़ रहा है? राजबीर देओल पे। भाई राजबीर की क्या गलती है? पहलुमा की क्या गलती है? अवनीश ने भी अच्छा काम किया है, मुझे उनके काम में कोई दिक्कत नहीं लगी। सिर्फ एक चीज लगी थी, नए जमाने की थीम के हिसाब से कहानी थोड़ी फास्ट हो सकती थी, तो जो नहीं है। कहानी अच्छी है, पिक्चराइजेशन अच्छा है, मुझे कोई फिल्म में दिक्कत नहीं लगी, सिर्फ टाइमिंग गड़बड़ है। ऑडियंस के हिसाब से फिल्म अच्छी है, लेकिन टाइमिंग गड़बड़ है। कोई बस नहीं है मार्केट में, कोई चर्चा नहीं है मार्केट में। अब सवाल है कि जब आप लिखने बैठे हो तो आपने फैक्ट तो लिखे नहीं, आपने श्राद्ध का जिक्र नहीं किया, श्राद्ध की वजह से दिक्कत है, वर्ल्ड कप की वजह से दिक्कत है, आप कह रहे हो ढेर हो गई, तो भैया शक तो होना लाजमी बनता है कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी रही कि फिल्म को ढेर बता दिया। फिल्म की कमाई, अब बॉक्स ऑफिस पर फिल्म चली कि नहीं चली ये एक पार्ट है, ये मैं समझता हूं, या आप लोग भी समझते हैं कि कोई फिल्म बॉक्स ऑफिस पर चलती है, कोई फिल्म नहीं चलती है। रानीगंज चल गई क्या साथ में? थैंक्स फॉर कमिंग की जिसकी चर्चा कर रहे हैं, क्या वो चल गई? बजट दोनों का देख लीजिए। तो इतना बड़ा फर्क जहां पर हो, वहां पे ये कंपैरिजन ही मुझे समझ में नहीं आता। खैर, ये डाटा देना बनता है कि फिल्म चली कि नहीं चली, कितना डाटा कलेक्ट किया, ये आप जानना चाहते हैं तो ये डाटा देने का हक बनता है, न्यूज चैनल का तो बिल्कुल बनता है। लेकिन ये जो है ना कि 6 तारीख के ट्वीट के आधार पे 8 तारीख को आप रिपोर्ट छाप रहे हो, फर्जी है जी, फर्जी है। खेल हो रहा है जी, एकदम खेल हो रहा है।